सौदा के तो शेख खास से हमने क्यों ये तय कर लिया मिन हैसुल कौम कि जब तक कोई मुअल्लिम नहीं आएगा हमने नहीं सीखना, या कोई सिखाएगा नहीं तब तक सीखना कोई जुर्म है। हम सब के अंदर एक मुअल्लिम या उस्ताद मौजूद है। हम सब सीख सकते हैं, हम सबको सीखना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला की ये पूरी कायनात एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसमें हमारे इर्द गिर्द जीने वाले अफराद, उनके तजर्बात, ये भी इल्म के हसूल का एक ज़रिया है। अगर हमारी आंखें खुली हों, हमारे दिल की और जहन की आंखें या दरवाजे भी वहाँ हों, तो हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारी ज़िंदगी फैंटी खाते रहें और अपने अपने तजर्बे करें। ये 2.5 ईंट की मस्जिद अलग अलग बनाने से कुछ नहीं होने का। आपको कलेक्टिव विज़डम से भी बहुत कुछ सीखना है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएँगे तो आप सीखेंगे। आपने किसी को देखा, आग की वजह से उसका हाथ जल गया। आपने जब आग को देखा तो ज़रा एहतियात से काम किया ताकि आप ना जलने के तजर्बे से गुज़रें। एक ऐसा मौज़ू जिस पर पाकिस्तान में बहुत कम बात होती है। पहले किसी ज़माने में हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी समझती थीं, लेकिन अब माशाअल्लाह इख्तियार, इक़्तिदार और लूट-मार की जंग है, तो अवामुन्नास की बहबूद से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान में आबादी का फ़रीत बढ़ता जा रहा है और ये सिर्फ़ हुकूमतों के मामलात नहीं हैं। ये बतौर फ़र्द भी हमारी ज़िम्मेदारी है। आपके पास पेट भर खाने को नहीं है। आप कैसी माँ हैं, आप कैसे बाप हैं, आपके अंदर ज़रा-सी भी उस बच्चे के लिए मोहब्बत और शफ़क़त है कि आप खुद फ़ाक़ों का शिकार हों और आप अपनी औलाद को दुनिया में लाके उससे दुगनी तकलीफ़ में मुब्तला कर दें। मेरी समझ से बालातर है कि मोबाइल फ़ोन एक स्वीपर के पास भी है, एक मामूली से मामूली वर्कर के पास भी है, एक ऐसा बंदा जिसके पास 3 वक़्त खाने को प्रॉपर नहीं, उसके पास भी है। वो उसके ऊपर वीडियोज़ भी देखता है, वो उसके ऊपर टिकटॉक भी देखता है, लेकिन उसके पास ये शऊर नहीं कि भूख कैसे मारती है। उसके पास ये शऊर नहीं कि भूख आपको कुफ़र तक, आपको जराइम की दुनिया में ले जाती है। उसको इस बात का कतई एहसास नहीं कि उसके बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी, वो बच्चा किसी जगह पर नहीं पहुँच सकेगा, पढ़ लिख नहीं सकेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि उस बच्चे की ज़िंदगी और सेहत ही पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत ये हैरानकुन बात है कि आप बेटों के शौक़ में 8-8, 10-10 बेटियाँ पैदा करते चले जा रहे हैं, जिनको खिलाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। और इंसान खुद भीख माँग सकता है। माँ और बाप खुद भिखारी हो जाएँ, तो इसमें कोई इतनी तकलीफ़ की बात नहीं है। लेकिन आपकी औलाद सड़क पर आ जाए, इससे बढ़कर तो कोई रंज का मकाम ही नहीं। तो ये आबादी में जो खौफ़नाक इज़ाफ़ा है, इसमें हमें बतौर फ़र्द भी सोचना है, हमारे यंगस्टर्स को भी सोचना है, हमारे गाँव देहातों में दूर अफ़्तादा इलाकों में बैठे लोगों को भी सोचना है। हमारी एक मददगार ख़ातून बड़े भोलपन से अल्लाह ने उनको पहले 2 बेटे दिए और वो मुझे बता रही हैं कि जी हमने कहा और बेटे हो जाएँगे और बेटे हो जाएँगे, और उसमें उन्होंने 5 या 6 मज़ीद बेटियाँ, जिनमें से मेरा ख़्याल है कि एक और बेटा भी हुआ। 7 या 8 बच्चों को आप दिन में 3 वक़्त सिर्फ़ सूखी 1-1 रोटी दें, तो आपको 21 रोटियाँ चाहिए। आप इतना बड़ा जुर्म सोसाइटी के साथ तो बाद में कर रहे हैं, आप अपनी सेहत के साथ, अपने होने वाले बच्चों के साथ इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने पूरे-पूरे मुल्क लूट के खा लिए हैं, जिन्होंने 8-8, 10-10 गर्लफ्रेंड्स रखी हैं, 5-5, 6-6 शादियाँ की हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि 2-4 से ऊपर बच्चे ना उनके हों, कि इक़्तिदार की कशमकश में वो एक-दूसरे का कत्ल ही ना कर दें। तो यहाँ पर गरीब को क्या सोच नहीं आनी चाहिए? आपकी गुर्बत क्या आपको तकलीफ़ नहीं देती? आपको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाती कि आपने और गरीबों में इज़ाफ़ा नहीं करना? माँ और बाप को तो जो तकलीफ़ आती है वो तो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते, जिन्हें वाक़ई अपने बच्चों से प्यार होता है, कि वो तकलीफ़ जो जिसका सामना उन्होंने किया वो उनके बच्चों को आए। लेकिन यहाँ पर लोग बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा। आप में और जानवरों में फ़र्क होना चाहिए। जो उलमाए कराम इस किस्म के भाषण देते हैं, क्या वो मुल्क की इकॉनमी ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दीन जो है वो दुनिया से अलग नहीं है। दीन इस्लाम का मतलब क्या?
دین کا مطلب ہے راستہ، اسلام سلامتی، دین اسلام مین سلامتی کا راستہ. کیا آپ کی سلامتی کا یہ راستہ ہے کہ ساتھ ساتھ بچے آپ پیدا کر کے بھوکے مار دیں ایک ملک میں جہاں پر چور ڈاکو حکمران ہے، جہاں پر انہیں اپنی لوٹ مار بچانے کی فکر ہے، جنہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں، جو آپ سے 1,000 روپے کی آپ بجلی استعمال کرتے ہیں اور آپ سے 8,000 وصول کر کے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں. آپ ان بے شرموں سے امید رکھتے ہیں؟ آپ خدا کے واسطے خود ہوش میں آئیے. جب ظالم حکمران ہوں، عوام بے بس ہو، تو عوام کے پاس عقل اور شعور ہونی چاہیے کہ اس بے بسی میں خود کو مزید بے بس نہ کرے. آپ غلامی میں ایک اور نسل بھوک اور افلاس کی شکار نسل پیدا کر کے کہاں پھینک رہے ہیں؟ سو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے. خاندانی منصوبہ بندی کوئی شرمناک چیز نہیں ہے. شرم اس بات پر آنی چاہیے کہ آپ دنیا میں بچے لائیں اور انہیں بھوک سے مار دیں، اور وہ بھی ایک ایسے ملک میں جہاں پر حکمران پہلے ہی آپ کو زندہ دیکھ کر ناخوش ہیں. انہوں نے اگر آپ کو سانس لینے کی اجازت دی ہے تو صرف اس لیے کہ آپ ٹیکس بھرتے رہیں، آپ اس ایندھن میں چلتے رہیں اور ان کی عیاشیاں جاری رہیں. انہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں. تو پلیز اپنی فکر خود کیجئے. خاص طور پر وہ خواتین ہوش میں آئیں جن کو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ جی بیٹی ہوگی تو میں چھوڑ دوں گا. جنہوں نے چھوڑنی ہوتی ہیں وہ بیٹوں کے ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں. بغیرتی کے لیے کوئی خاص جینڈر کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے تکلیف پہنچانی ہوتی ہے وہ بیٹے والے ماؤں کو بھی سڑکوں پر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ کی اپنی صحت ہوگی تو آپ اپنی زندگی سنبھال لیں گے. آپ کامیاب ہیں، آپ صحت مند ہیں، تو شادی کو اتنا بڑا پیکج نہیں ہے. سو خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے. میں یہ نہیں کہوں گی بچے کم ہی اچھے. زرداری صاحب 1.5 کروڑ بچے پیدا کر لیں، وہ انہیں پال سکتے ہیں کیونکہ پورے ملک کے خزانے میں انہوں نے اپنا شیئر لیا ہے. شریف برادران چاہیں 2 لاکھ بچے ان کے پاس ہوں، وہ پال سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ نہیں. اور اسپیشلی جو دور افتادہ لیبر کلاس ایسے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں جہاں پر ان کے پاس مزدوری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہنر سیکھیں، اپنے بچوں کو ہنر مند بنائیں، نہ خود بھوکے مرے نہ انہیں بھوکا مارے. اور بچے 2 بھی اچھے نہیں ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے.